अभी आप लोगों ने देखा भी होगा रिसेंट में ना कि कोर्ट का डिसीजन आता है और जो पिछली एसआई भर्ती थी वो कैंसिल हो गई। लेकिन वो कैंसिल हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत किया था उस वैकेंसी में और गलत तरीके से सिलेक्ट हुए थे। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी था जो ईमानदारी से उस पेपर को क्लियर करके मेहनत करके सिलेक्ट हुए थे। लेकिन जब उनको ये डिसीजन सुनने को मिला ना कि वैकेंसी रद्द हो गई है, तो फिर एक शौक था उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। क्योंकि जब आप लाइफ में ऐसे सिलेक्ट हो जाते हो और अपने लाइफ में उस लेवल पे आ जाते हो, तो एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब बहुत मुश्किल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि फिर से तैयारी कर पाए, क्योंकि एक लंबा टाइम चला जाता है और एक टाइम के बाद ना चीजें इवन आपको याद भी नहीं होती। आप सोचते हो कि हमने एक बार पढ़ लिया और चीजें याद हो जाएंगी, नहीं होती। क्योंकि उस समय जब हम बिल्कुल यंग होते हैं तो उस एज में हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है, हम लोग इतने एंथुजियास्टिक होते हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो चीजें याद होती जाती। बट अब जब आप लाइफ में सेटल हो चुके हो ना, उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होता है आपके लिए ये चीजें करना। ना तो याद होती है, ना आप उतना सिटिंग दे पाते हो, ना उतने टेस्ट लगा पाते हो, आपकी कंसंट्रेशन उतनी नहीं हो पाती। तो जो ये अभी एसआई का डिसीजन आया है, ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो हो सकता है कि जो लोग लास्ट वैकेंसी में सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो उनके लिए तो ऐसा हो कि यार बहुत अच्छा डिसीजन आ गया और हमारे लिए तो एक संजीवनी होगी ये, हमारे लिए तो कि चलो बढ़िया हुआ। लेकिन वहीं पे एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो लोग सिलेक्ट हो गए थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी उस टाइम पे, अब वो मेहनत कांस्टेंट करना वो तो बहुत डिफिकल्ट है। अब वो उस टाइम पे सिलेक्ट हुए, उस टाइम पे भाई उन्होंने टेस्ट भी लगाए होंगे, उन्होंने क्लासेस भी ली होंगी, उन्होंने 10-10 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई भी की होगी, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई होगी, अपना गांव छोड़ के शहर में आके पढ़ाई की होगी। उनके लिए उस टाइम पे उन्होंने तैयारी की होगी तो लाइफ अलग रही होगी, फिर सिलेक्ट हुए, फिर उसके बाद उनकी शादी भी होगी होगी या फिर वो सेटल हो चुके होंगे, उन्होंने अपने लाइफ के डिसीजंस भी ले लिए होंगे। और अब सडनली जब उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी रिसेंट का केस आपने देखा होगा, दौसा में जो अभी केस हुआ था एसआई ट्रेनी से रिलेटेड, वो बहुत दुखद है, बहुत बुरा लगता है जब स्टूडेंट्स आते हैं और इस तरीके की न्यूज आती है ना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है उनको क्या जवाब दिया जाए। क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि आप तो मेहनत करके लगे थे, तो अब स्टिल ये चीजें होगी तो क्या करें, किसी का कंट्रोल नहीं है। और ये सारी चीजें किसके कारण हो रही है कि जब सिस्टम अपने तरीके से वर्क नहीं कर पाता, इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता। देखो कहीं ना कहीं तो लूप होल्स हुए ही थे ना, ऐसा नहीं, हम उसको मना भी नहीं कर सकते, नकार भी नहीं सकते कि लूप होल्स नहीं थे, सिस्टम तो बिल्कुल परफेक्टली राइट था। ऐसा नहीं था, सिस्टम में चीजें थी, लूप होल्स थे, और उसी के कारण ऐसी चीजें हुई। अगर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता, बहुत इफेक्टिव होता, तो ना तो पेपर लीक होता, ना डमी कैंडिडेट्स होते, तो उस तरीके की एक्टिविटीज ना हो पाती। जैसे यूपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा चीजें बहुत स्ट्रांग है, हाँ वहां पे भी अभी आपको देखने को मिलेगा फेक डॉक्यूमेंट्स वाली चीजें, लेकिन वहां पे यूपीएससी स्टेप ले रही है, चीजों को कंट्रोल कर रही है, तो सेम चीजें आरपीएससी को भी यहाँ पे करनी पड़ेंगी। बट हाँ स्टूडेंट्स के पार्ट पे बहुत बुरा लगता है ना। अब नई वैकेंसी आई है, क्या वो लोग, कुछ लोग तो हो सकता है कि एज बार के कारण बाहर हो गए होंगे, अभी लास्ट डेट भी जा चुकी है फॉर्म भरने की, आप सबको पता है कि 5 अप्रैल 2026 को एग्जाम है। अब आप किस तरीके से पढ़ रहे हो वो तो आपके ऊपर है ना। और आप तो अभी जैसे बिल्कुल यंग हो, आप उतनी एनर्जी लगा सकते हो, आपके पास उतना टाइम है, लेकिन क्या उन स्टूडेंट्स के पास टाइम है अभी? तो ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सबको करने चाहिए, है ना। इवन सिस्टम को भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए, अब पता नहीं है कि वैकेंसी दोबारा से ये फॉर्म रीओपन होगा नहीं होगा, वी डोंट नो अबाउट इट, वो सारा आरपीएससी जानती है। अभी इवन डबल बेंच पे है केस, अभी और भी चीजें इसमें क्लियर नहीं हो पा रही, अभी भी वो लोग डायलेमा में है। आपने देखा होगा कि अभी दौसा में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भी वो एसआई ट्रेनी ही थे जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या फाइनल डिसीजन होगा। और ऐसे चीज में, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना ना बहुत टफ होता है। अगर आपको मान लो अभी बोल दिया जाए कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो आप अपना जो रिसेंट में अभी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। ये बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सिस्टम को हमेशा इस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि जो भी ये लूप होल्स हैं वो दोबारा से ना हो, स्टूडेंट्स को फिर से ये चीजें फेस ना करनी पड़े। अभी जैसे आपको पता है कि आरएस की वैकेंसी आनी है, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन यही डायलेमा जब क्रिएट होता रहता है तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, आप बस इसी चीज में वेट करते रहते हो। और लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो और ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, और उसके बाद कोई आपको आगे ये बोल दे कि अब आपने जो जिस वैकेंसी के थ्रू आप सिलेक्ट हुए थे वो कैंसिल होगी,
तो आसान नहीं है चीज़ें एक्सेप्ट करना, ना आपके लिए ना आपकी फैमिली के लिए। ये चीज़ें हैं, गलत हैं। और ये इंडिया में ये नहीं कि खाली राजस्थान में ही ऐसा चीज़ें आपको देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं। अभी इवन एसएससी वाला चीज़ आपने देखा होगा, एसएससी के एग्जाम में किस तरीके से धांधलेबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, सिस्टम को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ें ना हो, इस तरीके से स्टूडेंट्स की न्यूज़ ना आए। बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए।